नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आज थैंक जो यू। हमारा चर्चा का विषय है, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी अवस्था जिससे ऐसा लगता है कि पूरी वेलनेस इंडस्ट्री उसे सॉल्व करने में लगी हुई है। चाहे वो हाँ, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, योगाचार्य हो, एक्सेट्रा। और वो समस्या है ओबेसिटी की। तो सर हम हाँ सबसे जी। पहले ये जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी या मोटापा कम करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ओबेसिटी जो है वो हमने कई जो है वो हेल्थ की जितनी भी स्टडीज करी हैं ओबेसिटी को लेके, जी, उसमें हमने ये पाया है कि जो लोग ओबेस हैं या जो लोग का वेट ज़्यादा है, वो लोगों की जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। स्पेशली लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ओबेसिटी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग जो है इसके ऊपर जागरूक हों और ओबेसिटी को जो है वो कम करें अपना। तो सर ओबेसिटी हर उम्र के व्यक्ति को हमने देखा है होती है, अधिकतर बच्चों को भी होती है, जवान को भी होती है और बड़ों को भी होती है। तो ये जो ओबेसिटी है, इसे हाँ जी। कम करने के लिए हमारे पास कौन-कौन सी तरीके हैं कि हम उसे कम कर सकें? क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग ओबेसिटी को कम करने के लिए सर्जरी करवाते हैं, कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, कई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, कई लोग उपवास करते हैं। तो सब एज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि ओबेसिटी को किस तरह हम लोग कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओबेसिटी जो है वो कितनी जो है वो भयंकर बीमारी अब आज की डेट में हो गई है। अगर हम ये देखेंगे कि पहले ज़माने में अगर हम आज से 50 साल पहले बात करें, तो जी, हम ये देखते थे कि ओबेसिटी जो है वो एक 30 से 40% समाज में होती थी। आज की डेट में अगर हम ओबेसिटी देखें और बच्चों के अंदर लगभग 5 से 10% होती है। आज की डेट में अगर हम ओबेसिटी को देखते हैं तो 70 से 80% लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो ओबेस होते हैं। किसी ना किसी तरह से उनका वेट जो है वो बड़ा होता है, चाहे मेल्स होते हैं तो उनका जो है वो पेट बाहर होता है या टोटल ओवरऑल वेट ज्यादा होता है। फीमेल जो होती हैं उनकी थाइज और बटक्स एरिया जो है वो ज्यादा हैवी हो जाते हैं, उसमें वेट गेन हो जाता है। तो ये समस्या जो है आजकल 80 से 85% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में देखी जा रही है। और अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां तक कि हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी 40 से 45% आज की डेट में ओबेसिटी जो है वो देखी जाती है। अगर हम किसी भी क्लास में जाते हैं जहाँ पे पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 40% बच्चे तक जो है वो ओवरवेट हैं, ओबेस हैं आज की डेट में। कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो इसके लिए भी जाता है कि हमारी बॉडी जो बनी है वो बनी है फैट को स्टोर करने के लिए। फैट जो है ये एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जी, जो फैट होता है वो हमारे लिए हमारी बॉडी ने इस हिसाब से बनाया है कि हम फैट को जो है वो स्टोर करें अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि जब अकाल पड़े या जरूरत आए तो उस समय पे हम उस फैट को यूज कर सकें। मगर आज की डेट में हर चीज इतनी इजीली अवेलेबल है, खाना इतनी इजीली अवेलेबल है, हर चीज जो है वो मार्केट में दुकानों में मिल जाती है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि लोग जो है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो है सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही बहुत यंग एज के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर 25 साल के आम युवा के अंदर जो हल्का सा ओवरवेट होगा उसके अंदर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हमें देखने को मिल जाएगी। तो ओबेसिटी जो है इन सारी बीमारियों को भी जो है वो अट्रैक्ट करती है। ओबेसिटी को कम करने के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि लोग ट्राई करते हैं, जैसे आपने बताया सर्जरी सर्जरी ट्राई करते हैं। तो जी, सर्जरी के भी कई तरीके हैं जिसके अंदर जो है वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो है वो कर लेते हैं, जिसमें स्टमक को बाईपास कर लेते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक बलूनिंग करा लेते हैं। पेट के अंदर जो है एक गुब्बारा नुमा चीज जो है उसको डाल दिया जाता है एंडोस्कोप से, और उसके अंदर पानी फुला दिया जाता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, और बाद में उसको जो है वो निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो प्रोसीजर करा लेते हैं। या अपना वेट कम करने के लिए जो है वो लाइपोसक्शन या लेपेक्टोमी जो है, जो प्रोसीजर है आजकल प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर हैं, ये करा सकते हैं ये वेट कम करने के लिए। मगर नेचुरल तरीके से अगर हम जो है वो बीमारी के कारण को समझेंगे कि ये हमारे को हो क्यों रहा है,
और उसके ऊपर हम टारगेट करेंगे, तो हमारे को इन सब किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपली इस चीज को लेके चलेंगे, हमारी बॉडी बनी किस चीज के लिए? हमारी बॉडी बनी है एक नॉर्मल डाइट लेने के लिए, हमारी बॉडी बनी है एक अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए। तो ये सारे जरूरी एलिमेंट्स हैं अगर हम जो है वो ओबेसिटी कम करना चाहते हैं। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर जो है वो कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है, वो बढ़ेगा। और बॉडी के अंदर अगर कॉर्टिसोल और स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ेगा तो डायबिटीज होगी, वेट गेन होगा हमारा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन सिक्रीट होगा और हम बार बार हंग्री होंगे, हमें भूख ज्यादा लगेगी। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं जिसको अगर हम समझेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या गलत हो रहा है, अगर हम उस चीज को सुधारेंगे तो ओबेसिटी को कम करना जो है मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर कोई नॉर्मली ये भी ठान ले कि भाई मैं 1-1.5 महीने के अंदर जो अपना वेट 4-5-6 किलो 7 किलो कम करना चाहता हूँ, तो 2 महीने के अंदर जो है 6-7 किलो वजन जो है वो कम हो सकता है। तो सर ओबेसिटी कम करने के लिए दवाइयाँ लेना भी जरूरी होता है? देखिए, ओबेसिटी के लिए जो है वो कई दवाइयाँ बनी हैं, जैसे कि हम सिंपली एक ड्रग जो है वो डायबिटीज के पेशेंट में यूज करते हैं जिसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं। इसको हम रेकमेंड नहीं करते ओबेसिटी के लिए, मगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लिनिशियन भी जो है इसको ओवरवेट के लिए देते हैं। ये कई और बीमारियों में भी, जैसे पीसीओडी के अंदर भी जो है ये दवाई काम आती है, डायबिटीज में ये दवाई काम आती है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है कई आजकल जो है वो ऑर्लिस्टैट करके एक टैबलेट आती है जो कि खाने में से जो है वो ऑयल का अब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है। तो इस तरह की दवाई भी लोग लेते हैं और उन्होंने देखा कि कुछ परसेंट जो है वो वेट लॉस उनका उस दवाई लेने से हुआ। तो ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके खुद के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता ये दवाइयाँ लेने के लिए। कुछ इंजेक्शंस जो हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। खैर इंडिया में जो है उसके कुछ रिलेटिव इंजेक्शंस आए हैं, एग्जैक्टली वो इंजेक्शन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मगर हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लेने का होता है और उससे हम देखते हैं कि 15-20 किलो आदमी का वजन जो है वो 2-3 महीने में कम हो जाता है बिना कुछ करे। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की दवाइयां भी अवेलेबल है, मगर अगर हम सही मायने में इसको समझे तो ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम बिना मेहनत के जो है वो ये चाहते हैं कि हम ओबेसिटी के ऊपर भी काबू पा लें, तो ये संभव नहीं है। ऐसे कई जो है वो प्रोग्राम्स हुए हैं जिसके अंदर दिखाया है कि लोगों ने जो है वो वेट को कम किया है, जैसे हु इज द फास्टेस्ट लूजर इन द वर्ल्ड। इसमें ओवरवेट लोगों को जो है ले जाके एक घर के अंदर रख देते हैं, जैसे कि बिग बॉस हाउस होता है, और उसके अंदर उनको लिमिटेड खाना देते हैं, उनको एक्सरसाइज करनी होती है, वजन कम करना होता है, कंपटीशन होता है, ये 1-2 महीने का कंपटीशन होता है। लोग 40-40 45-45 किलो उसके अंदर जो है वजन कम करते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो है बहुत जल्दी से उनका वजन जो है दोबारा बढ़ जाता है। तो बॉडी के अंदर जो है एक वेट का भी जो है वो एक आप समझ जाइए कि एक बैलेंस है। बॉडी जो है एक पर्टिकुलर बैलेंस में आके जो है वो वेट को लेती है। किसी का बैलेंस जो है वो लो होता है, किसी का बैलेंस हाई होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो कितना भी खा ले उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उनकी बॉडी का बैलेंस, उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का बैलेंस जो है वो लो है, इसलिए उनका वेट जो है वो कभी बढ़ता नहीं है। उनका मेटाबॉलिज्म हाई है और वेट का बैलेंस लो है। और इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते, हम तो एक चपाती सुबह एक चपाती शाम खाते हैं, मगर उसके बाद भी हमारा वजन जो है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी का जो है वो बैलेंस, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस जो है वो उनका हाई होता है, और उनका बेसिक मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है वो बहुत लो होता है। तो अच्छी डाइट से, अच्छी एक्सरसाइज से, अच्छी स्लीप से इन चीजों को जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। इस बैलेंस को जो है वो धीरे 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 नीचे किया जा सकता है, जिससे आपकी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर वेट पे फिक्स हो जाए। और अगर आप जो है खाली वेट कम करेंगे और बैलेंस को कम नहीं करेंगे तो बाद में वेट जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि हम जब अपना वेट कम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम इस बैलेंस को भी कम करें, यानी कि अपनी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को जो है वो बढ़ा दें। इसके लिए कई चीजें हैं, जैसे खाना नियमित तौर से खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है वो बे टाइम, उनका कोई समय नहीं होता खाना खाने का। ज्यादातर कभी सुबह उठ के जो है वो खाना खा लिया, कभी दोपहर का खाना खाया नहीं खाया, शाम को कभी बड़ा मील ले लिया, कभी रात को छोटा मील लिया, कभी बड़ा ले लिया। इस तरह की लाइफस्टाइल जो है आजकल लोग देते हैं। उसके बाद जो है हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लोग जो है वो जंक फूड और फास्ट फूड के ऊपर जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जल्दी बिजी जिंदगी के अंदर जो है वो मैकडॉनल्ड्स और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और बर्गर, इसके ऊपर जो है ज्यादा ध्यान लोग देते हैं, बनस्पत उसके के जो नेचुरल खाना है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं,
सैलेड्स हैं इसको छोड़ के। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में आजकल जो है वो लेट नाइट सोने की जो है वो हैबिट हो गई है। जैसे रात को जो है वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, काम करके जो है वो घर घर आते हैं तो उसके बाद मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं और रात को 11-12 बजे तक जो है। और अधिकतर ऐसे लोग जो मोटापे से पीड़ित होते हैं, हम ये देखते हैं कि रात को 11-12 बजे जो है वो एक मिडनाइट स्नैक जिसको हम बोलते हैं, तो जी रात को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर ढूंढते हैं वो लोग, तो उस समय भी वो लोग खाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारी हैबिट्स है, उन हैबिट्स को हमारे को सुधारना होगा और हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा कि जितना खाना हम नियमित तौर से जो है वो खा रहे हैं उतना खाना हम नियमित तौर से खाएं। जो हम व्यायाम जो है नियमित तौर से कर रहे हैं उसको अगर हम नियमित तौर से करेंगे तो हम डेफिनेटली पाएंगे कि हमें इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में मिलेगा, हमारी हेल्थ पे भी मिलेगा और हमारे को जो है वो वेट कम करने में भी सहायता मिलेगी। सर, आपने कहा कि नींद बहुत जरूरी है, तो नींद का ओबेसिटी से क्या रिलेशन है? क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है ओबेसिटी के साथ? नींद का ओबेसिटी के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। जी सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई चीज हमारे को देती है तो वो है एक प्रॉपर नींद नहीं होना। अ, हमारे को जो है अगर हम अपना वजन सुबह लें और हम अपना वजन जो है वो शाम को लें तो हम ये देखेंगे कि दिन में हमारा वजन हमेशा बढ़ेगा और रात में जब हम सो के उठेंगे तो सुबह हमारा वजन हमेशा घटेगा। जी क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मेन हार्मोन रात में काम करता है जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है रिपेयर वर्क काफी कराता है। तो ये हार्मोन जो है हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर वर्क कराता है और ज्यादातर जो है हमारी बॉडी में वेट लॉस का काम जो है वो रात को नींद में होता है। तो अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो हमारी डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम रहेगी और हम जो है वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को ना रिपेयर कर पाएंगे और डेफिनेटली ओवरवेट होते जाएंगे। तो जितना भी हमारा रिपेयर वर्क होता है वो हमारा रात में होता है, अच्छी नींद में होता है। अब जैसे कि एक्सरसाइज है या कुछ खाने हैं जिसको हम फ्रूट्स बोलते हैं या वेजिटेबल्स बोलते हैं, ये सारे हमारे को जी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं। तो अगर हम अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज के साथ अच्छी नींद नहीं लेंगे तो वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। तो अगर वजन हमें कम करना है तो सबसे जरूरी चीज है कि एक अच्छी नींद लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है वजन कम करने के लिए। सर, आपने अभी बात करी एक्सरसाइज की, तो हाँ, किसी व्यक्ति को अगर अपना वजन कम करना है तो उसे किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? आपने जो है वो बहुत ही एक स्पेशल मेरे ख्याल से जो है वो प्रश्न पूछा है, क्योंकि लोग जो है वो कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो वजन कम करने के लिए, जी तो वो कहते हैं जी हम सुबह टहलने चले गए या हम शाम को टहलने चले जाते हैं। तो टहलने से जो है अगर हम उम्मीद करेंगे कि हमारा वजन कम हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस के लिए तो सही है, अगर मैं अपना वजन इसी जगह पे मेंटेन करना चाहता हूँ तो उसके लिए तो सही है। मगर अगर मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी अलग होती है। उसकी एक्सरसाइज जो है हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं जिसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहते हैं। जी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट क्या होता है? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ये होता है कि आप जो है वो 3 मिनट तक जो है वो कोई एक आप पर्टिकुलर एक्शन करिए 3 से 5 मिनट तक, और उसके जो है 3 से 5 या 7 रेपिटेशन करिए। यानी कि आपने शायद दंड बैठक लगाई हो तो आप शुरुआत करिए 10 20 30 टाइम जो है वो एक बार करने के लिए, उसके बाद रुकिए रेस्ट करिए, फिर दूसरी बार करिए, रुकिए रेस्ट करिए, तीसरी बार करिए, ऐसे 5 से 7 बार करिए एक ही एक्सरसाइज की रिपीटिशन, जिससे कि आपकी मांसपेशियां जो है वो थोड़ी सी सोर हो जाए। यानी कि जब आप अगले दिन है तो आपको थोड़ा सा अपनी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी मसल्स का ब्रेकडाउन अच्छे से किया है। क्योंकि जब आप ब्रेकडाउन करेंगे तभी तो वो रिपेयर होगा, और रिपेयर कब होगा? जी वो नींद में होगा। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो उससे आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा रिलीज होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आपने मेहनत की हुई है। तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा एक्सरसाइज का अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ग्रुप ऑफ मसल्स और उनको वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कभी आपने जो है लेग्स की करी, थाइस की करी, कभी आपने पुशअप्स किए तो आपने शोल्डर्स और आर्म्स की एक्सरसाइज करी। मगर ये एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। खाली लो इंटेंसिटी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि अगर हमने वॉक ले लिया, अगर लेजर पेस के ऊपर चल रहे हैं, तो उससे हमारे को जो है वो बहुत बेनिफिट वेट लॉस में नहीं मिलेगा। अगर हम वॉकिंग से जो है वो वेट लॉस लेना चाहते हैं तो हमारी वॉकिंग की स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर हम फास्ट स्पीड में चलेंगे तो हाँ डेफिनेटली हमारे को उससे वेट लॉस मिलेगा। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो जो है वो है रनिंग। अगर हम जो है स्प्रिंट रनिंग कर सकते हैं
इंटरमिटेंट स्प्रिंट रनिंग हम कर सकते हैं, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होती है। जैसे कि जॉगिंग हो गई, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। स्किपिंग रोप हो गया, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो वेट लॉस के लिए। जंपिंग जैक्स हो गए। तो इस तरह की एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, कार्डियो करेंगे, या इस तरह की अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे हमें वेट लॉस में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मगर अगर खाली हम टहलेंगे तो हमारे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ स्विमिंग करने के लिए, स्पेशली जिनके जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है एक उम्र के बाद। तो उनको जो है वो हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है पानी के अंदर चलिए या स्विमिंग करिए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाएगी। सर आजकल हम जैसे देख रहे हैं, ट्रेंड से या फैशन सा चल पड़ा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो कभी रात को कर रहे हैं, कभी रात के 11 बजे जिम में कर रहे हैं, कभी दोपहर को जिम में कर रहे हैं। और जिन लोगों के घरों में खुद जिम है, वो लोग रात के 2 बजे भी करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सरसाइज का प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए कि जिसका प्रॉपर हमें बेनिफिट मिल सके? देखिए, अगर हम जो है वो एक्सरसाइज के टाइमिंग पे बात करेंगे, तो एक्सरसाइज के लिए अगर हम जो है वो 3 टाइम अगर हम सिलेक्ट करते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो हमारे उठने के बाद का टाइम होता है। यूजली हम जो है वो 6 से 8 बजे तक का टाइम, जिसको मॉर्निंग टाइम बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए, वो टाइम होता है। वो एक अलग पर्पस के लिए होता है। एक दोपहर का टाइम होता है 2 बजे से लेके 4 बजे तक का, जिसको हम जो है वो पोस्ट ब्रंच एक्सरसाइज टाइम कहते हैं। और एक टाइम जो है वो शाम का होता है 5 से 7-8 बजे तक का। ये 3 टाइम जो अगर हम एक्सरसाइज के लेके चले, तो तीनों में अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। अगर हम जो है शाम का टाइम लेके चलते हैं, 5 से 7 बजे तक का टाइम, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी जो है सबसे ज्यादा वार्म्ड अप होती है। इस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टॉलरेंस होता है, और इस टाइम पे जो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे को जो है वो हैवी वेट करने में, या वजन उठाने में, या बॉडी बिल्डिंग करने में जो है वो सहायक हो सकते हैं। तो अगर हम जो है वो वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हम जो है वो बॉडी बिल्डिंग फॉर शो पर्पस जो लोग करते हैं, एक एग्जीबिशन पर्पस के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ऐसे टाइम में जो है वो अगर शाम का टाइम सिलेक्ट करते हैं वो लोग एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उनको इस चीज में बेनिफिट देगा, क्योंकि वो ज्यादा रेपिटेशन कर पाएंगे, ज्यादा उनकी टॉलरेंस होगी, एंड्योरेंस उनका जो है वो बढ़ जाएगा, और इस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम जो है वो बॉडी की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी कब जो है वो बॉडी स्पेंड आउट करती है, यानी कि अगर आप वेट लॉस के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वो टाइमिंग जो है नॉर्मली दोपहर का टाइमिंग होगा 2:30 से लेके 3:30 बजे तक का। और अगर हम जो है वो एक्सरसाइज फास्टिंग स्टेट में कर सकते हैं, यानी कि हमने नाश्ता किया है, उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं है, और हम 2 बजे करीब 2:30 एक्सरसाइज करें, 2:30 से 3, 3:30 एक्सरसाइज करें, और हम खाना उसके आधे घंटे बाद खाएं, तो हम जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी एनर्जी लॉस का, सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं वेट लॉस का। तो वेट लॉस के लिए जो है ये टाइमिंग सबसे ज्यादा सूटेड रहता है। और एक मॉर्निंग की एक्सरसाइज जो है, जिसको हम जी बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग जी। की एक्सरसाइज, ये एक फिटनेस पर्पज से जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहती है। एक फिटनेस हमारी बढ़ जाती है जब हम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं। पूरा दिन हमारा फ्रेश जाता है, पूरे दिन में काम करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है, और हम ज्यादा मेहनत से, ज्यादा अलर्टनेस से, ज्यादा फ्रेशनेस से जो है वो काम कर सकते हैं। लेट नाइट वाली जो आपने बात करी, 2 बजे और रात को जो है वो 1 बजे एक्सरसाइज करना, मेरे ख्याल से जो है ये काफी ज्यादा गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो कोर्टिसोल लेवल उस टाइम पे बहुत ज्यादा लो होते हैं, और जब हमारे कोर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो होंगे उस टाइम पे, तब हम जो है वो कोई भी एंड्योरेंस जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ना हमारे को जो है वो मसल बिल्डिंग में बेनिफिट मिलेगा, ना हमारे को उस टाइम पे जो है वो वेट लॉस में बेनिफिट मिलेगा, और ना ही जो है वो हम फ्रेश रह पाएंगे। और डेफिनेटली अगर हम जो है वो रात को एक्सरसाइज करेंगे, तो हम जो है सोएंगे बहुत लेट, तो जी। हमारी बॉडी में जो रिपेयर प्रोसेस है, जो मसल्स को बिल्ड होने के लिए समय चाहिए, वो भी हमारे को पूरी तरह से जो है वो नहीं मिल पाएगा रात में। तो पूरी नींद अगर हम रात की नहीं लेते हैं, 5 से 7 घंटे की नींद, तो ये हमारे लिए फिर नुकसानदेह होगा आगे जाके। सर अब जो डाइट प्लान है किसी व्यक्ति का जो वेट लॉस करना चाह रहा है, उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली लोग आजकल नॉन वेज काफी यूज करते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से वेट को गेन करता है वो। तो आपके हिसाब से कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करें? देखिए, डाइट प्लान जो है वो हमारा वेजिटेरियन भी हो सकता है, हमारा नॉन वेजिटेरियन भी डाइट प्लान हो सकता है। जी मगर अगर हम जो है वो इसको मोटा मोटा सम अप करने की कोशिश करेंगे, तो उस पे निकल के ये आता है कि सुबह का जो समय होता है, अगर हम सुबह जो है, अगर हम वेट लॉस के हिसाब से बात करें,
तो सुबह के समय जब हम उठते हैं तो उस समय पे अगर हम जो है गर्म पानी लें, चाहे नींबू के साथ लें, चाहे एप्पल साइडर विनेगर के साथ लें, चाहे हम जो है वो ग्रीन टी ले लें, या गर्म पानी जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा पीना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि रात में जो है कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, कई लोग नाक से सांस लेते हैं, और उसके अंदर बॉडी के अंदर वाटर लॉस ज्यादा होता है। और ऐसे समय में सुबह जो है वो कुछ पानी का कंजम्पशन करना, और अगर हम गर्म पानी लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम से जो है वो तेज हो जाता है, बढ़ जाता है गर्म पानी पीने से। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि लोग चाय पिएं या कॉफी पिएं, क्योंकि उसके अंदर अगर आप दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है वेट लॉस का। शक्कर तो आप जानते हैं जैसे कि वेट लॉस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करनी है हमारे को। जी। तो हम मॉर्निंग में अगर जो है ये गर्म पानी लें जैसे ही हम उठते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फायदा होगा। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट, लोगों का ब्रेकफास्ट में देखता हूँ सबसे ज्यादा गलत होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमने 2 सूखी रोटी खा ली सब्जी के साथ, ये अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो ये अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने चाय पी ली 2 बिस्किट के साथ, ये अच्छा ब्रेकफास्ट है, ये भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पॉरेज कॉर्नफ्लेक्स खा लिया तो ये अच्छा ब्रेकफास्ट है, ये भी अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है। तो ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए हमारा? ये सारे ब्रेकफास्ट जो मैंने आपको बताया, ये ब्रेकफास्ट जो है सारे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट है, इसके अंदर खाली कार्बोहाइड्रेट है। जी। तो हमारा जी। ब्रेकफास्ट जो है वो ओनली प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट हो। प्रोटीन और फैट को मिक्स कर सकते हैं, मगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें इन द मॉर्निंग तो ज्यादा अच्छा है। कई लोग सोचते हैं कि फल लेना सुबह में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है ब्रेकफास्ट में फल लेना। तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके अंदर दाल मोट हो सकता है, उसके अंदर चने हो सकते हैं, उसके अंदर उबले हुए राजमा या छोले, उनको थोड़ा सा जो है वो भून के हो सकता है। वो जो है कोई प्रोटीन शेक हो सकता है, वो अंडा हो सकता है। आप 2-3 अंडे का जो है वो ऑमलेट या कुछ बना के खा सकते हैं। तो ये सारे जो है इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा एक अच्छी मिल जाती है दिन की शुरुआत में। आ, हमारे मेडिसिन में एक चीज है जिसको बड़ा वेल वेल नोन है, जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड मील इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहला खाना खाया है उसका इफेक्ट हमारे सेकंड मील पे भी मिलेगा। हमने जब कुछ लोगों को जो है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट दिया, तो हमने देखा कि उनका इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ा, उनकी जो है शुगर बढ़ी। और जब दूसरा उन्होंने लंच का टाइम लिया तो उस टाइम पे भी उनकी शुगर काफी बढ़ी। हमने जब पेशेंट्स को प्रोटीन ब्रेकफास्ट दिया, तो हमने ये देखा कि उन्होंने पहला जो है वो प्रोटीन ब्रेकफास्ट लिया तो उनकी शुगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। और दूसरा जो लंच था वो नॉर्मल था, जैसे पहले वाले ग्रुप का था नॉर्मल था, मगर उसके बाद भी उनकी जो है वो शुगर ज्यादा नहीं बढ़ी। तो फर्स्ट मील इफेक्ट जो है वो सेकंड मील में भी देखा जाता है। तो इसलिए आपका जो पहला मील है दिन का वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा सही होना चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आज की डेट में हम इंडिया में देखते हैं कि नॉर्मली 55 साल की उम्र के बाद के जितने भी लोग होते हैं वो प्रोटीन मालनरिश्ड होते हैं, उनकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी नहीं होती, स्पेशली अगर वो वेजिटेरियन है। क्योंकि प्रोटीन के नाम पे जो है वो ज्यादातर जो है दाल ही ली जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पनीर का भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। बट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं, हम मिल्क ले सकते हैं, हम पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, हम दाल ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे को एक अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स भी दे देती हैं। तो हम इनको जो है वो मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। सीरियल्स हम ले सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड सीरियल या प्रोटीन फोर्टिफाइड सीरियल्स हम मॉर्निंग में ले सकते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारे को एक मिड मील जो है वो एक क्विक स्नैक जिसको बोलते हैं, उस समय में मैं रेकमेंड करता हूँ यूजली थोड़ा सा फ्रूट्स लेने के लिए अपने पेशेंट्स को। जो हमने नाश्ता किया तो उसके 2-2.5 घंटे बाद जो है एक कोई फ्रूट ले लें या थोड़ा सा सलाद ले लें, ये बहुत अच्छा रहता है। लंच आप जो है वो दाल रोटी सब्जी आप ले सकते हैं, दाल रोटी सब्जी। चावल आप अवॉइड करें अगर वेट लॉस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। रोटी की भी मात्रा थोड़ी सी कम करें अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो शाम को आप जो है वो ग्रीन टी या ब्लैक टी ले सकते हैं। और उसके बाद डिनर के लिए भी जो है आप नॉर्मली अपना दाल रोटी सब्जी सलाद दही ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट सुधारा तो आपको इसका बेनिफिट पूरे दिन भर में मिलेगा। एक अच्छी बैलेंस आपकी डाइट हो जाएगी, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। मसल अगर आप एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं तो आपकी मसल ट्रेनिंग जो है वो अच्छी होगी, मसल बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी, एक अच्छी नींद आएगी। तो ओवरऑल आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। सर आपने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी और जानकारी दी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसे किसी के अंडर या इंस्ट्रक्शन के अंडर करना चाहिए, जैसे डॉक्टर हो गए या वेलनेस इंस्ट्रक्टर हो गए, उनकी गाइडेंस में करना चाहिए या अपने आप भी कर सकता है वो ये काम? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी वेट लॉस के लिए होता है कि हमारे को प्रॉपर
नॉलेज होनी चाहिए कि ये जी क्यों हमारा वेट गेन हो रहा है। तो इसको हम जो है वो पर्सनली रिसर्च करके भी जो है वो समझ सकते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है वो 40-45 साल की उम्र में कई बार मेरे पास आते हैं, वो ये कह के आते हैं, डॉक्टर साहब कि हमें तो सर्जरी करा दो, ऑपरेशन करा दो, हमारा वजन जो है किसी किसी चीज से कम नहीं हो रहा। हमने कीटो डाइट कर ली, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, हमने एक्सरसाइज कर ली, जिम ज्वाइन कर लिया, हमारा वजन किसी भी चीज से कम नहीं हुआ। मगर अगर हम जो है वो अपने बेसिक कुछ चीजों को सुधार के नहीं चलेंगे, जैसे कि एक सिंपल सी मैंने आपको चीज बताई कि अगर रात का खाना जो है हम अपना 8 बजे तक खत्म कर लेते हैं तो हमारे को वेट लॉस में बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो हमारे को वेट गेन में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 8 बजे आपने खाना भी खा लिया 8 बजे, और 9 बजे जो आप एक गिलास दूध का पी लेते हैं, या आप जो है वो 9 बजे या 10 बजे जो है आप जो है थोड़े से मुट्ठी बादाम के खा लेते हैं कि भाई ये तो बादाम है, चलो क्या होता है, तो इसमें आपका पूरा वेट लॉस की जितनी मेहनत है पूरे दिन की वो खत्म हो जाती है। और फिर आप जो है वो सोचते रहते हैं कि भाई मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपको जो है वेट लॉस के लिए दिक्कत हो रही है तो कोई ना कोई आपको आइडेंटिफाई करके दे कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो शायद जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। वरना अपने आप से वेट लॉस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी वेट लॉस के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक हम सभी दर्शकों से चाहेंगे डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है इसे ध्यान से सुने और फॉलो अप करें। यू।